मॉड्यूल है हमारा एडोब आफ्टर इफेक्ट्स। मॉड्यूल का नाम है हमारा क्या, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स। आपको ध्यान रखना है और सारे क्वेश्चंस आपके नियम के क्वेश्चंस हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस आपके इसी क्वेश्चन बैंक से आएंगे। आपको ध्यान रखना है, एकदम कॉपी पेस्ट ऑप्शंस के साथ आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट, सारे क्वेश्चंस आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जितना भी वीवीआई आप दे दें उतना इनके लिए कम है, मतलब उतना इनका इम्पोर्टेंस है, आपको ध्यान रखना है। सारे क्वेश्चंस आपके ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर 2 के क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 2, आपको ध्यान रखना है। और आपके ट्रेड का नाम होता है मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर छोटा फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में आपको दिख रहा है आपका ट्रेड का नाम। हमने आपके लिए बड़ा करके भी ट्रेड का नाम को लिखा हुआ है, कोई आपको दिक्कत नहीं हो इसलिए इसके लिए। और आपके ट्रेड का नाम यहाँ पर आपको साफ साफ अक्षरों में दिख रहा है, मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट्स। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। आपको हिंदी आता है तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश आता है तो इंग्लिश में आप चीज़ों को समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस बट कोशिश आपको ये करना है कि आगे के फ्यूचर में भी आपको सपोर्ट मिले, और आप चाहते हैं कि आपका सपोर्ट हो किधरों कहीं से भी, तो आपको कोशिश करना है सारी चीज़ों को इंग्लिश में कवर करने का, सीखने का, ताकि आपको हर तरीके से सपोर्ट मिल पाए आगे का टाइम में, आपको ध्यान रखना है। अब है अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट है इस बार का रिजल्ट का। अब आपको लगता होगा सर हर बार बस रिजल्ट को पहले बताते हैं। रिजल्ट को बताने का हमारा एक छोटा सा हमारा एक पॉइंट रहता है कि आपको समझ में आए कि ये क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इन क्वेश्चन का जो वैल्यू है या तो कहें कि इनका महत्व है, उनको हमें समझाना होता है, ताकि आपको इन क्वेश्चंस का महत्व का आप समझ पाएँ। तभी जा करके आप क्वेश्चंस को रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, अदरवाइज़ क्या कर देते हैं आप क्वेश्चन को आसानी से छोड़ सकते हैं। इसी वजह से हम आपको दिखाना चाहते हैं कि सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपके मार्क्स को दिलाने वाले हैं। और आपको पता होना चाहिए हमारा ओवरऑल परसेंटेज था 96%, लेकिन जो थ्योरी पोर्शन का जो नंबर था वो था हमारा 100 पर 98। अब आप सोच सकते हैं इतना बढ़िया नंबर, बिल्कुल भी आप चाहते हैं बढ़िया से बढ़िया नंबर लाना तो आप ही प्राप्त कर सकते हैं। बस कोशिश करना है आपको ये कि सारे क्वेश्चंस को आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना है, कोई भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। तभी जा करके सारे क्वेश्चंस आपके कवर होंगे एग्जाम में, और तब जा करके बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब है अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट है हमारा, तो अगला पॉइंट है, यदि आपने अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि हमारी ओर से आपको रेगुलरली सपोर्ट मिलता रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, which term refers to content that uses a combination of different content forms। वह सब किस सामग्री को संदर्भित करता है जो विभिन्न सामग्री रूपों के संयोजन का उपयोग करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी, मल्टीमीडिया। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास है, व्हाट इज द नेम ऑफ पॉपुलर सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग 2D एनिमेशन फॉर यूज इन वेब पेजेस। वेब पृष्ठों में उपयोग के लिए 2D एनिमेशन बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले लोकप्रिय सॉफ्टवेयर का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी, फ्लैश। कोई दिक्कत नहीं है। फ्लैश एक एप्लीकेशन है, या तो कहीं की एक सॉफ्टवेयर है, जिस प्रकार से आपका सॉफ्टवेयर होता है, जैसे काइन मास्टर होता है, या तो कहीं की MS ऑफिस का जो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसी प्रकार से ये भी फ्लैश भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपका एडिटिंग में काम आता है, आपको ध्यान रखना है। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे पास है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऑफ फ्लैश। फ्लैश की प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग भाषा का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए, एक्शन स्क्रिप्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, एक्शन स्क्रिप्ट। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर चौथा। तो क्वेश्चन नंबर चौथा हमारे पास है, व्हाट यू मीन बाई द कर्व दैट डिटरमाइन द पोजेस ऑफ द कैरेक्टर। आपके द्वारा कर्व का क्या अर्थ है जो कैरेक्टर के पदों को निर्धारित करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी, बाइट या बीपीएड इसका लिखा हुआ है। जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करना है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको चीज़ों को याद रखना है। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, व्हाट यू मीन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट ग्राफिक्स एंड साउंड ऑफ मल्टीपल फॉर्म इज। टेक्स्ट ग्राफिक्स और कई फॉर्म की ध्वनि के संयोजन से आपका क्या मतलब है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी, मल्टीमीडिया। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 6।
तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, वो डेवलप्ड थ्री डी स्टूडियो का विकास किसने किया? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, ऑटोडेस्क INC। ऑटोडेस्क इन डॉट इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑटोडेस्क भी एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि हमारे मल्टीमीडिया की चीज़ों को एडिट करने के लिए यूज़ किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको इंटरेस्ट होगा तो आप चीज़ों को बहुत बढ़िया से समझ भी सकते हैं। अब है अगला पॉइंट और क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मास्क्स दैट कैन बी अप्लाइड टू अ सिंगल लेयर इन एन आफ्टर इफेक्ट कंपोजिशन? मास्क की अधिकतम संख्या क्या है जो एक प्रभाव संरचना में एक परत पर लागू की जा सकती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है 127। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। तो क्वेश्चन नंबर 8, विच फाइल फॉर्मेट डज आफ्टर इफेक्ट्स ऑटोमेटिकली कन्वर्ट एम्प्टी एरिया इनटू एन अल्फा चैनल? इफेक्ट के बाद कौन सा फाइल प्रारूप स्वचालित रूप से एक अल्फा चैनल में खाली क्षेत्र को परिवर्तित करता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, PDF। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, व्हाट इज स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन अ लेयर इन आफ्टर इफेक्ट्स कॉल्ड? आफ्टर इफेक्ट में कौन एक परत के बाद तेजी या धीमा करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, टाइम स्ट्रेचिंग इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, व्हेन वी प्रेस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस कोमा इज शॉर्टकट की ऑफ? जब हम ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस कोमा दबाते हैं तो ये शॉर्टकट कुंजी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, साइकिल प्रीव्यू स्लैश नेक्स्ट पैनल। साइकिल प्रीव्यू स्लैश नेक्स्ट पैनल इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, विच रिवील प्रॉपर्टीज विथ की फ्रेम्स? की फ्रेम के साथ कौन से गुण प्रकट करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, यू। कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इस तरह से हमारे इस मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, ताकि हमारी ओर से आपको रेगुलरली सपोर्ट मिलता रहे। और वीडियो को भी लाइक कर देना है। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मिलेंगे अगले पॉइंट पर, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।